हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो ज्योग्राफी से संबंधित है और यह ज्योग्राफी बूस्टर का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8 डिग्री 4 सेकंड से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 सेकंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। जो अगर बात की जाएगी उत्तरी अक्षांश की, जो अगर अक्षांशीय विस्तार कहा जाएगा तो आप इसको करेंगे, और जो अगर देशांतरीय विस्तार की बात करी जाएगी तो आप इसको टिक करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा झारखंड है और छठा पश्चिम बंगाल है और उसके बाद त्रिपुरा एंड लास्ट वन मिज़ोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल जो है यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और दक्षिणी बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। और पश्चिमी बिंदु जो है वह गुजरात में एक जगह है सर क्रीक। कौन सी? सर क्रीक। और पूर्वी बिंदु जो है वह है वालांगू, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वह लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में किस स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 7वें स्थान पर है। किस नंबर पर है? 7वें स्थान पर है। सबसे पहले पर कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चीन है। चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर इंडिया है और 8वां सबसे बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। और सबसे छोटी किसके साथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अफ़गानिस्तान के साथ में। किसके साथ में? अफ़गानिस्तान के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है।
तो इसका करेक्ट आंसर है मैकमोहन। मैकमोहन रेखा जो है वह भारत और चीन सीमा को अलग करता है और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में, और शिमला में ये निर्धारित की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है और यह 15 अगस्त 1947 को जो है वह निर्धारित की गई थी। और किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? ये सर C.J. रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर C.J. रेडक्लिफ थे, जिन्होंने भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा से इसको विभाजन किया था। और एक थी डूरंड रेखा जो पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब यह रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, और हाँ, जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका एवं भारत के बीच कौन सी जल संधि है? तो इसका करेक्ट आंसर है पाक जल संधि। कौन है? पाक जल संधि है। और श्रीलंका जो है वह भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी, कौन सी? मन्नार की खाड़ी से जो है वह अलग होता है। किससे किससे? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका जो है भारत से अलग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा जो एक ऐसा भारत का राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय। जनसंख्या के आधार पर विश्व में किस स्थान पर है? द्वितीय स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। कौन है? चीन है। और तीसरे नंबर पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है। पाँचवें नंबर पर ब्राज़ील है। छठे नंबर पर पाकिस्तान है। सातवें नंबर पर बांग्लादेश है और आठवें नंबर पर रूस है। फिलहाल आपको भारत का स्थान याद रखना है और फर्स्ट नंबर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार किस चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज भंडार पाया जाता है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि भारत का 98% कोयला किस चट्टान से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भारत का 98% कोयला किस चट्टान से मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसलिए आप लोगों को इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। साफ तौर पे खनिज के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कोयला के लिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें मशहूर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का रूर प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर प्रदेश के नाम से किससे जाना जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिच। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरेस्ट या माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में अल्पाइन चारागाह को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुग्याल या प्यार। बुग्याल या प्यार जो है उत्तराखंड में अल्पाइन चारागाह को कहा जाता है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित हैं। और अरावली पहाड़ियाँ की यह जो है सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुर शिखर है। कौन सी है? गुर शिखर है। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अरावली की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का संबंध किस दर्रे से है? तो इसका करेक्ट आंसर है बनिहाल दर्रे से। जवाहर सुरंग का संबंध किस दर्रे से है? बनिहाल दर्रे से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिपकीला दर्रा। कौन सा? सिपकीला दर्रा जो है वह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है यांग याप दर्रा। यांगयाप दर्रा के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन जो हैं वो भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित हैं, इसलिए एक बार हम दर्रों को जो इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। जैसे कि काराकोरम दर्रा जो है वह कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा जो है वह कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है, मतलब कि वहाँ पे स्थित है। जोंजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बुर्जिल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन कौन से? काराकोरम, जोंजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। उसके बाद सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बड़ा लाचा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इम्पॉर्टेंट इसमें से है सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये दोनों कहाँ स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। उसके बाद लिपलेख दर्रा जो है और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है, यूके में। कौन सा? लिप लेख दर्रा और नीत दर्रा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके अलावा एक है नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। और जैलेपला दर्रा जो है वो भी सिक्किम में स्थित है। उसके अलावा यांगयाप दर्रा जो अभी हमने बात की थी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश किस दर्रे के पास से करती है? यांगयाप दर्रा ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और एक दिफू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दर्रे थे जो हमने रिवाइज़ करवाए हैं और इन सभी को आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इनसे एक आधा क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। और जिसमें से हमको बनिहाल दर्रे को याद रखना होगा, क्योंकि यह जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग यहीं से गुजरता है और इसी में जो है जवाहर सुरंग स्थित है। उसके अलावा सबसे ऊंचा दर्रा जो है वह काराकोरम दर्रा है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दर्रे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 और अलग अलग देशों से मिलती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी 3 ओर से अलग अलग देशों से इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।